व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कि जब हम YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं तो किन 4 ऑप्शंस के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, उनके नाम क्या हैं, उनके काम क्या हैं, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, सबसे बेस्ट कौन सी है। तो व्यूअर्स 4 तरह की ऑप्शंस वीडियो अपलोड करने से पहले, जब आप अपलोड करने लगते हैं तो अभी अपलोड शुरू नहीं होता तो 4 ऑप्शंस आपके सामने आ जाती हैं। नंबर 1 प्राइवेट, नंबर 2 अनलिस्टेड, नंबर 3 पब्लिक, नंबर 4 शेड्यूल। शेड्यूल आप जैसे देख रहे हैं, नाम से इज़हार है, ये ऑप्शन उस वक्त इस्तेमाल होती है जब आप कोई वीडियो आने वाले दिनों में किसी दिन में किसी टाइम पे, ख़ास टाइम पे आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। इसमें शेड्यूल रखा जाता है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। अपलोड तो ऑलरेडी होती है, ये पब्लिश हो जाएगी, दूसरे इसको देख सकेंगे, इस पर कमेंट कर सकेंगे, इसको लाइक शेयर वगैरह कर सकेंगे, इसके ऊपर अपने कमेंट्स दे सकेंगे। दूसरी ऑप्शन होती है पब्लिक। ये भी बड़ी सिंपल, नाम से इज़हार है, पब्लिक कर देना उसको। आगे आप जब आपकी वीडियो पब्लिश होती है तो साथ ही, जब अपलोड होती है तो साथ ही पब्लिश हो जाती है, दूसरों के आगे चली जाती है, पब्लिक हो जाती है वो। और अगर देखें बाकी 2 ऑप्शंस बचती हैं, एक प्राइवेट है, एक अनलिस्टेड है। इन दोनों में फ़र्क जो है, प्राइवेट में जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं और इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके ज़रिए ये याद रखें कि आपकी वीडियो जो होती है वो कोई भी देख नहीं सकता, दूसरा बंदा। आप उसको उसका YouTube एड्रेस भी दे दें तब भी उन्हें देख सकता कोई, उसे ना उसके ऊपर कमेंट कर सकता है। लेकिन अनलिस्टेड जो होती है उसमें जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, आई मीन आप अनलिस्टेड का, तो उसमें अगर आप किसी को एड्रेस देते हैं तो वो उसे देख सकता है, उसके ऊपर कमेंट भी कर सकता है, और जब चाहें आप उस अनलिस्टेड को आप पब्लिक कर सकते हैं ताकि वीडियो जो आपने अपलोड किया वो दूसरों पे भी चली जाए। ये 4 ऑप्शंस थी जो वीडियो अपलोड करने से पहले जिनके साथ हमें वास्ता पड़ता है, और कोई ना कोई हमें ऑप्शन जो है वो यूज़ करना पड़ती है। अब अगर देखें, अनलिस्टेड सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होती है। इसका फ़ायदा ये है कि आप जब कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो इस ऑप्शन के इस्तेमाल से वो वीडियो जो होती है वो आपके पास होती है, दूसरे उसे देख नहीं सकते, ना कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उनको अपना एड्रेस दे दें उस वीडियो का तो उसे देख सकेंगे, उसे कमेंट भी कर सकेंगे, और जब आपके दिल में आएगा कि अब ये वीडियो रेडी है तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। ये याद रखें, अनलिस्टेड जो है इसलिए ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि इसमें जब आप वीडियो कोई अपलोड करते हैं तो पब्लिश करने से पहले जब इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने असल में उस वीडियो को अभी एडिट भी करना होता है, उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना होता है, उसका कौन सा सीन कहाँ पे होगा ये सारा करना होता है। इसके अलावा YouTube स्टूडियो के अंदर जाके आपने उसके ऊपर इसकी डिस्क्रिप्शन भी देनी होती है। इसके अलावा आपने यहाँ पे टैग्स और हैश टैग्स का भी इस्तेमाल करना होता है, कार्ड्स और एंड कार्ड्स का भी इस्तेमाल करना होता है, आपकी वीडियो आपकी लोकेलिटी क्या है इसका भी मेंशन करना होता है, ये वीडियो दूसरे देख सकें या ना देख सकें इसको भी चेक या अनचेक करना होता है, आपने ये वीडियो किस डेट को बनाई ये भी ऊपर मेंशन करना होता है। ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो आप कर लेते हैं, उसके बाद अनलिस्टेड को आप पब्लिक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।